नमस्कार, मैं अनुत्र बैठी। आज की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। घर के बाहर छप्पर के नीचे सो रहे बुजुर्ग के सिर पर गोली मारकर हत्या कर दी गई। हालांकि पहले कहा जा रहा था कि किसी धारदार हथियार से हमला किया गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गोली मारने की बात कही गई है। वारदात का पता तब हुआ जब बुजुर्ग की पोती शुक्रवार की सुबह उसे जगाने पहुंची। वारदात की खबर लगते ही एसपी राजेश द्विवेदी, एसपी पश्चिम दुर्गेश कुमार सिंह और सीओ हरपालपुर सत्येंद्र कुमार सिंह मौके पर पहुंचकर जांच की। साथ ही फॉरेंसिक टीम भी छानबीन कर रही है। गांव की प्रधान पति, उसके देवर और पुत्रों के खिलाफ जमीनी रंजिश में हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बताया गया कि लोनार थाने के सकरौली गांव निवासी 65 वर्षीय बुजुर्ग मोतीलाल मिश्रा के यहां गुरुवार को भागवत कथा का समापन हुआ था। के अंदर अपराधियों के अंदर कोई खौफ तक नहीं है और दिन दहाड़े रात में हत्याएं कर देते हैं। आखिर उनके वकील ने क्या कहा, उनके बयान को भी आप आगे सुनिए और उनके जो बेटे हैं उनका क्या कहना है आगे जरूर सुनिएगा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। जो ये सकरौली में कुछ दिन पूर्व में हत्याकांड आदमी मोतीलाल मिश्रा जी की हत्या की गई थी, उस संबंध में क्या उच्चाधिकारियों द्वारा या पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है? हाँ, मेरा नाम, साथियों नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार त्रिवेदी है। मैं रिटायर्ड एसआई जनपद उन्नाव कोतवाली से 2020 में रिटायर हुआ और वर्तमान में लखनऊ बेंच हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मृतक मोतीलाल मिश्रा हमारे बहनोई हैं और जैसे ही मुझे सूचना मिली कि उनका मर्डर हो गया है तो मैं उस समय जनपद मैनपुरी में था, किसी काम से मैं नहीं आ पाया। तो मैं दिनांक 27 तारीख को बिटिया की शादी थी नेहा की, उसमें मैं आया। तो मैंने यहाँ लोगों से सुना और देखा, घटनास्थल निरीक्षण किया, थाने गया, अधिकारियों से मिला। कुल मिला के अभी तक ये घटना का खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी प्रार्थना मैंने मुख्यमंत्री दरबार में दिनांक 28 को की और दिनांक 28 को ही पुलिस महानिदेशक से प्रार्थना की और उनके सामने हमने अपनी सिस्टर को पेश किया कि श्रीमान जी, थाना लोनार पुलिस ने 23/24 की रात में जब हमारे बहनोई गोली से मारे गए और उसकी सूचना थाने में दी गई, अभी तक उस घटना का खुलासा नहीं हुआ है। तो अब मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के लिए चिट्ठी भेजी है और महिला आयोग के लिए चिट्ठी भेजी है और दिनांक 28 को ही थाने में भी मिलने का प्रयास किया। जब पुलिस अधीक्षक महोदय आए हुए थे तो हमको बाहर निकाल दिया गया। बोले आपसे बात नहीं करनी है, केवल बादी से बात करनी है। और हमारे जो भांजे हैं ऋषिकांत मिश्रा, उन पर पूछताछ की गई और सारे अधिकारी एक पक्षी पूछताछ कर रहे थे, जिससे हमारा वादी काफी पीड़ित हुआ और अपना मन का असंतुलन खो बैठा। जब वो बाहर निकला तो उसने हमको बताया कि ये अपोजिट बात करते हैं, पूछताछ का तरीका इनका उचित नहीं था, जिसको प्रार्थी को विशेष खेद है। और आगे आने वाला समय प्रार्थी की मांग है कि थाना लोनार पुलिस से जांच न करा के किसी अन्य शाखा से कराई जाए, जिससे कि ये घटना का खुलासा हो सके। इस संबंध में प्रार्थी आईजी लोक सेवा आयुक्त, लोक शिकायत आईजी अमित पाठक मुख्यालय, पुलिस मुख्यालय लखनऊ से मिला और आदेश करवा दिया है। अब जांच। ये जो आपके सकरौली में जो कि आपके पिताजी थे श्रीमान मोतीलाल मिश्रा जी की जो हत्या की गई थी, उस हत्या में अभी तक 7 दिन बीत जाने के बावजूद भी मतलब पुलिस द्वारा क्या विधिक कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने सुना है कि 2 मुलजिम बंद हैं और वो 24 तारीख को बंद हुए, देखने को भी मुलजिम नहीं मिले, जेल भी नहीं भेजे गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई और मुलजिमों को वहाँ बैठाले हुए हैं और रिश्वत खाई है पुलिस वालों लगा के थाने से
और कप्तान ने भी रिश्वत खाई है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कल हमारे यहाँ जो 3 लड़के गए कि एक शेर को मार डाला, 2 बचे उनको भी मार डालेंगे। और जो लोग 2 मुलजिम फरार हैं उनसे हमको आने जाने में भी खतरा है कि ये कहाँ हमको मिलेंगे, किस समय खतरा करेंगे। और हमारे पिताजी की हत्या विश्वनाथ पाठक उनके लड़कों समेत ने की है, जो मैंने वहाँ भी दर्शाया था, यहाँ भी कि गोली मार कर हत्या की गई। वो FIR पहले हमारे समक्ष लिखवाई गई, हमको वहाँ से लोग सब जहाँ रखा था वहाँ से बुला के हमारे सामने आधी एप्लीकेशन लिखी गई। आधी के बाद में हमने कहा दीपक से कि जो एप्लीकेशन लिख जाए हम पढ़ लेना, तब हम साइन करेंगे। दीपक ने उसको लिख के उनको दी, बोले ये गलत है, इसको फाड़ दो। और दूसरी हमारे हम वहाँ नहीं थे, दूसरी एप्लीकेशन लिखवा के और जो हमसे साइन करा लिए। हमने नहीं जाना कि ये पहली है या दूसरी वाली है। साइन करवा के उसमें लिख दिया कि लाठी डंडों की चोट से मृत्यु हुई है, ये फायर से नहीं मृत्यु हुई है। और वो मृत्यु वो FIR जो PM रिपोर्ट है उसमें लिखा है कि गोली सिर से लगी, गले में रुकी आके 315 वोल्ट की गोली निकली। इन्होंने लिखा है कि चोट से मृत्यु, पुलिस उनके फेवर में है। घूस खाए है दोनों तरफ, तो कप्तान भी खाए वो भी खाए, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कोई। जो भी है वो हमारे नातेदार रिश्तेदार मित्रों से उनको गुमराह कर रहा है। कह रहे हैं कि आपका सर्विस लाइन पे फोन लगा है, आपने कल वो जुल्फकार से बात की, परसों वो फलाने से बात की, नरसों वो रिश्तेदार रामपुर से बात की। और अरे क्या हमने फोन लिया है, हमारे यहाँ हमारे पिताजी की को मारा गया, हम किसी से राय भी नहीं ले सकते, किसी से पूछ भी नहीं सकते। हमारा रिश्तेदार देखने को नहीं आएगा, हमारा मित्र देखने को नहीं आएगा। वो जो सुनेगा आदमी खुशी में आने को कतराता है कि चलो नहीं समय है, आगे चल के देखा जाएगा। जब ऐसी अवस्था होती है तो नाते रिश्तेदार मित्र जो भी जहाँ कहीं होता है जो सुन लेता है वो देखने को आता है। SP साहब दुर्गेश कुमार ने हमसे कहा कि आपके यहाँ 10-12 लोग थे, वहाँ कोई नहीं था जब सब रखा था, वहाँ सैकड़ों की भीड़ में आदमी था। और हमको अंदर बुला के SP साहब ने और जो है CO साहब ने हमको हड़काया वहाँ कि आप कहो उसने नहीं मारा, उसने मारा, उसने नहीं उसने मारा, ऐसे बयान हमसे अंदर लिए गुमराह करके कि सही सही जो है तुम कोई उल्टा जवाब दो जिससे मैं लिखता रहूं। वो 4 लोग थे, हम अकेले थे और बार बार हमको थाने बुलाते और हमसे बयान लेते, कहीं हमारे रिश्तेदार से लेते, कहीं मित्र से लेते। हमारे विपक्षी लोगों से जिन्होंने मारा न तो उनके घर दबिश पड़ती, न वो मुलजिम ढूंढे जाते, न उनके यहाँ कोई जाता है, न पूछने जाता है, न कोई बात है। तो इस मामले को लेकर के आपने कहाँ तक उच्चाधिकारियों के पास में आपने शिकायती पत्र दिया है? हमने शिकायत पत्र कल DIG को दिया है, मुख्यमंत्री महोदय को मिले जाकर वहाँ भी दिया है। तो कार्रवाई का कुछ आपको आश्वासन दिया गया या नहीं दिया गया? आश्वासन दिया गया, अभी हमको जानकारी नहीं हुई क्या आश्वासन आया उसमें या नहीं आया।